हरिओम। आप लोगों का मैं ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक यूनिक बॉर्डर डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले एक इधर ग्राफ पेपर लेता हूँ, यानी इधर क्या है पॉलीगॉन टूल में क्या है ग्राफ पेपर करके एक टूल है। इसको क्या है अभी विड्थ और हाइट 10x10 रखा है मैंने। अभी देखो इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसको एक बार आपको क्या करना है कंट्रोल यू प्रेस करना है तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अभी इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ तो ये क्या है सब कन्वर्ट कर हुआ है। अभी शेप टूल लेता हूँ, देखो अभी ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहा है। अभी इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इधर क्या है ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करने से क्या है पॉइंट सब अलग अलग हो जाएगा। सो अभी इसको क्या है ब्रेक करने के बाद पिक टूल लेता हूँ, लेके इसको वेल्ड करना है तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बना है। तो अभी इसमें कुछ लाइंस को मुझे एरेज करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर एरेजर टूल में आता हूँ। इधर क्रॉप टूल के अंदर क्या है इधर एरेजर करके टूल है और इसका जो थिकनेस है अभी इधर एक 2 mm रखा है मैंने। अभी यहाँ पे एक बार क्लिक करके यहाँ तक लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एरेज करता हूँ। अभी इसी तरह इधर एक गैप रखते हुए यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ। इसी तरह इधर भी एक गैप रखते हुए आपको क्या है ऐसे एरेज करना है। सो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ। अभी इधर क्या है एक सिंगल है ये, सो ऐसे लेता हूँ। अभी इधर क्या है कुछ कलर्स को मुझे फिल करना है तो उसके लिए इधर क्या है एक स्मार्ट फिल लेता हूँ। ये क्या है स्मार्ट फिल टूल है। अभी देखो इधर क्लिक करता हूँ तो क्या है ऐसे एक कलर फिल हो रहा है। फिल यानी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो अभी ये जो पीछे का जो ग्राफ पेपर है इसको डिलीट करता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड करना है। अभी इसको एक इधर ड्रैग करके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो एक कॉपी बन गया। अभी इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर करके इस नोड को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो अभी इसी को क्या है और एक कॉपी करके इसको हॉरिजॉन्टल मिरर करता हूँ। अभी इधर क्या है एक सर्कल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ड्रैग किया है। अभी इसका जो साइज़ है इसको 100x100 रखता हूँ। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटा करके यहाँ पे लेता हूँ इसको। अभी इसको मुझे क्या करना है कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके अभी इसको क्या है 70x70 mm कर लेता हूँ। अभी देखो एक फ्री हैंड टूल लेके ऐसे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करके इसके साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके ये और सी करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। अभी इसको और एक बार ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये रोटेशन का आ रहा है। इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे रोटेट करता हूँ। इधर माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो और एक कॉपी बन गया। अभी इसको क्या है इधर स्मार्ट फिल लेता हूँ। ये क्या है स्मार्ट फिल लेके इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इन दोनों लाइंस को क्या है आपको डिलीट करना है। इन दोनों लाइंस को डिलीट करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट करके इसका जो पॉइंट है यहाँ पे रखता हूँ, सेंटर में लेता हूँ। इसको मैंने 15 डिग्री ऐसे रोटेट किया था, यानी कंट्रोल को होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो 15 डिग्री पे ये स्नैप होता है। तो अभी इसको मुझे क्या करना है ऐसे सेंटर में आए जैसा करना है तो उसके लिए इधर एक 7.5 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। अभी के लिए इसका फिल रिमूव करता हूँ मैं। सो अभी इसको सिलेक्ट करते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इधर इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके इधर एनवलप करके टूल है इसको लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या है इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे आता हूँ। ये क्या है क्रिएट एनवलप फ्रॉम करके है, इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ तो देखो इस शेप में आ गया है ये। सो इसको यहाँ पे रखता हूँ। अभी इसको भी लेता हूँ मैं। देखिए इसको आपको क्या करना है क्रिएट एनवलप फ्रॉम करके है, इधर क्लिक करता हूँ तो देखो भी ये भी ऐसा आ गया। अभी देखो इसको क्या है इधर थोड़ा जूम करके इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। जैसे ये बॉटम में ये नोड पे स्नैप होता है तभी क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी इसको और एक बार क्लिक करके इसका पॉइंट इधर सेंटर में लाना है। इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ तो 15 डिग्री जैसे जंप हो गया। अभी इसको लेता हूँ मैं, इसका नोड को क्या है इधर होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ। इस नोड पे लाके जैसे ही स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। तो अभी इसको क्या है डिलीट करता हूँ मैं। सो देखो भी ये ऐसा आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसको वेल्ड कर लेता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ है। तो अभी इसका जो लाइन थिकनेस है अभी देखो इधर वेल्ड किया है फिर भी ये लाइन आपको लग रहा है। तो अभी इसका जो लाइन थिकनेस है इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। समझो अभी इसको 1.5 किया मैंने। अभी इस लाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ।
इधर क्या है ऑब्जेक्ट में आके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है। तो ये क्या है लाइन क्या है ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। सो अभी इन सबको सिलेक्ट करके एक बार वेल्ड कर लेता हूँ। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इधर जो लाइन आपको दिख रहा था वो क्या है ऐसे मर्ज हुआ है। अभी देखो इसको कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये क्या है ब्रेक हुआ है। अभी देखो इधर क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल सिलेक्ट हो रहा है। इसको शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो ये नीचे आ गया। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। इसको एक ब्लैक शेड देता हूँ। ये फर्स्ट और लास्ट दोनों को सिलेक्ट करके ब्लैक देता हूँ और इसको क्या है इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको क्या है थोड़ा ऐसे ग्रे देता हूँ और इसको क्या है थोड़ा लाइट ग्रे देता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। अभी इसको और एक बार क्लिक करके इस पॉइंट को इधर सेंटर में लाता हूँ। अभी देखो इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ, लेकिन माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है तो और एक कॉपी बन जाता है। अभी इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये क्या है इसे रिपीट हो रहा है। सो इस तरह क्या है आप एक बॉर्डर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।